हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी इसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? समांतर श्रेणी। होता क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हमारे पास में, तभी अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आएगा तभी एक्सरसाइज 5.1 समझ में आएगी, और जब एक्सरसाइज 5.1 समझ में आएगी तभी आपको एक्सरसाइज 5.2 समझ में आएगी, और उसके बाद में 5.3 समझ में आएगी। ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, तो लाइन वाइज से हम बने रहेंगे इसमें। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा है मैंने, ये आपको दिख रहे होंगे, क्या है ये? नेचुरल नंबर है। क्या है ये? नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में हम प्राकृत संख्या कहते हैं। कौन कौन से नंबर लिखे हैं मैंने? पहला लिखा है 1, दूसरा लिखा है 2, तीसरा लिखा है 3 और चौथा लिखा है 4। अगर आपको लगता है इसमें कि हमारे पास में कुछ ये इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें? इंक्रीमेंट हो रहा है। और कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? तो अगर मैं आपसे बात करूँ, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है +1 का। कितने का हो रहा है? +1 का इंक्रीमेंट किया तब 2 आया होगा, और फिर से +1 का इंक्रीमेंट किया होगा तो फिर 3 आया होगा, फिर से +1 का इंक्रीमेंट किया होगा तो क्या आया होगा? 4 आया होगा। यानी कि हमारे पास में ये एक समांतर श्रेणी है या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका मतलब क्या है? हमारे पास में आगे भी अगर हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर से +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी हमारे पास में यहाँ पर जो ये 1 है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसे? फर्स्ट टर्म। और इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं A1 से, या फिर केवल A से भी कर देते कभी कभी। यानी हमारे पास में फर्स्ट टर्म क्या है? A1 या फिर A, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 2 की, तो ये हमारे पास में है सेकंड टर्म। क्या है ये हमारे पास में? सेकंड टर्म है। कौन सी? 2 वाली। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं A2 से, और ये हमारे पास में है 2। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ थर्ड टर्म की, तो ये थर्ड टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास में? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं A3 से, और A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 3। इसी तरह से A4 होता है, इसी तरह से क्या होता है? A5 होता है। ये तो क्या है हमारे पास में? एक AP है, जिसमें हमारे पास में फर्स्ट टर्म, इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसे A3 बोलते हैं, इसे A4 बोलते हैं, इसे A5 बोलते हैं, अप टू सोन आगे तक चलता रहता है। अगर मैं इसमें बात करता हूँ कॉमन डिफरेंस की, किसकी बात करता हूँ? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का हमारे पास में सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि आप सेकंड टर्म में से क्या माइनस कर दो? फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। क्या कर दो? सेकंड टर्म में से क्या कर दो? फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि थर्ड टर्म जो है उसमें से क्या माइनस कर दो? सेकंड टर्म माइनस कर दो। या फोर्थ टर्म में से क्या माइनस कर दो? थर्ड टर्म माइनस कर दो। यानी कुल मिला के आगे वाला जो नंबर है उसमें से जस्ट पहले वाला नंबर को क्या करना है? माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल देखना, जैसे हमारे पास में एक AP है 1 2 3 4 5। यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। अब मैंने डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस, तो कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म में से क्या माइनस करना है? फर्स्ट टर्म। हमारे पास में देखो सेकंड टर्म क्या है? 2। क्या है सेकंड टर्म? 2। उसमें से क्या माइनस करना है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितनी है? 1। आप जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। सिमिलरली आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि थर्ड टर्म में से क्या माइनस करना है? सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या हमारे पास में? 3, और इसमें से क्या माइनस करना है? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है? 2। तो 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा? 1। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करते हैं, A4 में से A3 माइनस करना है, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इन सब में हमारे पास में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। मतलब ये कि हमारे पास में एक AP है या फिर समांतर श्रेणी है। मैं से आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। एग्जांपल ये है कि मैंने एक डिजिट लिखी है 4, फिर उसके बाद में लिखा 8, फिर उसके बाद में लिखा 12 लिखा, फिर 16 लिखा, अप टू सोन ये आगे चल रही है। अगर आपसे मैं पूछूं कि इसमें फर्स्ट टर्म या A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म, A1 की वैल्यू है 4, सेकंड टर्म की बात करें तो A2 की वैल्यू है 8, थर्ड टर्म की बात करें तो A3 की वैल्यू है हमारे पास में 12, ऐसे है ना। A4 कितना है हमारे पास में? 16 है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें अगर कॉमन डिफरेंस की बात करता हूं मैं, कॉमन डिफरेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट करा था? डी से रिप्रेजेंट करा था। किससे रिप्रेजेंट करा था? डी से। तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो या तो आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, जैसे A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारे पास में? 8, 8 में से A1 कितना है हमारे पास में? 4, 8 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। या फिर ऐसे भी तो निकाल सकते हम A3 माइनस A2। A3 का मतलब थर्ड टर्म कितनी है हमारे पास में? 12, यानी A3 माइनस A2, है ना। तो थर्ड टर्म कितनी है हमारे पास में? 12, और 12 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में? 4। या फिर हम फोर्थ टर्म में से क्या माइनस कर दे? थर्ड टर्म को माइनस कर दे तो भी हमारे पास में क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये था हमारे पास में एक्सरसाइज 5.1 का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो कि कैसे मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे मैं समझा रहा हूँ, तो अब हम एक्सरसाइज 5.1 क्या कर सकते हैं? शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 5.1, और इसी तरह आप बने रहिएगा। तो चलिए हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में एक्सरसाइज 5.1 का क्या है वो देखो। ये मैंने क्वेश्चन पहले से अलग से लिख लिए थे ताकि आपको इजी वे में समझा सकूं मैं। क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास में? एनसीईआरटी में तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मैंने अलग से लिखा है, मैंने एनसीईआरटी को मैंने यहाँ पे नहीं रखा, क्या पता यूट्यूब का क्या सीन है, इसलिए देखो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है कि इनमें से कौन सी जो सिचुएशन है वो हमारे पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है और क्यों। तो सबसे पहले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका मतलब अगर हमारे पास में कोई एपी बनेगी तो उसके अंदर कॉमन डिफरेंस जो निकालेंगे डी की वैल्यू वो क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए, यानी कंटिन्यूसली जो इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे पास में उसमें कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है हमारे पास में। फर्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। एक टैक्सी है, वो किराया, फेयर का मतलब होता है किराया, आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर का क्या किराया लेती है? When the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। कह रहा है टैक्सी जो सिटी के अंदर चलती है, स्टार्टिंग का जो 1 किलोमीटर है ना, जो फर्स्ट किलोमीटर जब हमने शुरू करा और शुरू करते ही जो स्टार्टिंग का जो 1 किलोमीटर या फर्स्ट किलोमीटर उसका तो 15 रुपीज़ तो लेगी। उसके बाद में आप हर किलोमीटर पे कितना ऐड हो जाएगा? 8 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा हमारे पास में। आगे जैसे 2 किलोमीटर जा रहे हैं, 3 किलोमीटर जा रहे हैं, 4 किलोमीटर जा रहे हैं, तो +8 होता जाएगा 15 के अंदर। तो ये हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हमारे पास में। फर्स्ट का भी कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो हम मान लेंगे इसमें कि हमारे पास में अगर ये एपी बन रही है तो कैसे बनेगी वो ध्यान से देखना। एपी बनेगी सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग का तो 15 रुपीज़ तो लगेगा ही लगेगा, है ना। फर्स्ट किलोमीटर का कितने रुपीज़ है? 15 रुपीज़ है। अब उसके बाद में कह रहा है कि अगर आपको आगे जब जाना है, जैसे नेक्स्ट किलोमीटर जाना है, तो आपको क्या करना है? इसमें 8 रुपीज़ और ऐड कर देना है। क्या कर देना है? 8 रुपीज़ और ऐड कर देना है। और 15 में जब आप 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा ये? 23। फिर से अगर और आगे जाना है, नेक्स्ट अगर आपको अगले किलोमीटर जाना है तो फिर से इसमें 8 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। और जैसे इसमें 8 रुपीज़ ऐड होगा तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 31 रुपीज़। और फिर से अगर आपको अगले किलोमीटर के लिए जाना है, नेक्स्ट किलोमीटर, तो फिर से प्लस का 8 हो जाएगा। और जैसे +8 होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? 39 रुपीज़। इस तरह से पास में क्या बन जाएगी? एक एपी बन जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या हमारे पास में? एक एपी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? +8 +8 +8। तो यानी क्या है? हम लिख देंगे इस बात को, यस दिस इज़ एन एपी। हाँ, यह है क्या? एक एपी, क्योंकि यहाँ पर देखो पहले 15, फिर उसके बाद 23, फिर 31, फिर 39, यानी +8 आगे से आगे होता जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? एक एपी है। अब चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर, वैसे तो सेकंड आना चाहिए था लेकिन मैंने थर्ड नोट कर दिया था, तो पहले थर्ड देख लेते हैं, उसके बाद हम कौन सा देखेंगे? सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल
वेल का मतलब होता है कुआं, डिगिंग का मतलब होता है खोदना, या फिर उसमें से क्या निकालते हैं अपन, मिट्टी निकालते हैं। तो क्या है हमारे पास में क्वेश्चन, एक कुएं में से मिट्टी निकालने की जो कॉस्ट है ना, कितना खर्च आता है उसके बारे में दे रखा है। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर मीटर पे क्या है, वेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, अगर हम स्टार्टिंग का 1 मीटर खुदवाते हैं कुएं को तो कितना रुपीज़ लगता है, 150 रुपये लगते हैं। एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और हर 1 मीटर पे आगे कितने रुपीज़ का इंक्रीमेंट होता है, 50 रुपये का इंक्रीमेंट होता है। यानी अगर मैं बात करूँ आपसे तो कुआं इस तरह से, जैसे हमारे पास में एक वेल बना लिया, अगर वो स्टार्टिंग का 1 मीटर खोदता है, कितना मीटर खोदता है ये, 1 मीटर खोदता है, केवल 1 मीटर, तो इसका कितने रुपए लेगा वो, 150 रुपये। लेकिन अगर आपको अगला 1 मीटर खुदवाना है, इसमें नेक्स्ट 1 मीटर है ना, आगे वाला 1 मीटर खुदवाना है, तो कितने रुपए लेगा, फिर से 50 रुपये लेगा, केवल इतने से क्या लेगा, 50 रुपये और ऐड कर दो, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 200 रुपीज़। फिर आगे 1 मीटर के फिर 50 रुपये या 50 रुपीज़ इंक्रीमेंट हो जाएगा ना। इस तरह से आगे खोदने का जो कारीगर है वो पैसा ले रहा है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास में हमने देखा कि स्टार्टिंग में जो है पहले तो लेगा 150 रुपये, ये तो फिक्स है हमारे पास में, 1 मीटर खोदने के कितने, 150 रुपीज़, उसमें प्लस 50 रुपीज़ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 200 रुपीज़। यानी आगे जैसे हमारे पास में एक एपी बन रही है, फिर से 50 रुपीज़ ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको आगे खुदवाना है कुआं 1 मीटर आगे तो प्लस 50 करना पड़ेगा, फिर 250 आ जाएगा, फिर प्लस 50 करोगे तो 300 आ जाएगा, फिर प्लस 50 करोगे तो 350 आ जाएगा। यानी ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 50 रुपीज़ का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। और अगर हमारे पास में डिफरेंस सेम आता है तो इसका मतलब ये क्या होती है, एक एपी होती है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर हमारे पास में इसमें क्या आता है, कॉमन डिफरेंस सेम आता है, तो हम लिख देंगे इस बात को कि यस दिस इज एन एपी, यानी यही क्या एक एपी है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। कह रहा है हमारे पास में एक सिलेंडर है, और वो भी कौन सा सिलेंडर है, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का मतलब होता है जो हवा देने वाला होता है। तो कुल मिला के मान लेता हूँ एक ऐसा कोई सिलेंडर है, इस तरह से जैसे आपने देखा होगा गुब्बारे वगैरह जो आते हैं हवा में उड़ने वाले, उसमें जो हवा भरी जाती है एक सिलेंडर से भरी जाती है। इस तरह से हमारे पास में एक क्या सिलेंडर है, उसमें से हर बार कितनी एयर बाहर निकलती है, 1/4। कितनी निकलती है, 1/4 हर टाइम, है ना। तो सबसे पहले तो हम एक एपी बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनाएंगे। मान लेता हूँ कि सबसे पहले उसमें कितनी एयर प्रेजेंट थी, 100% उसमें क्या थी, एयर प्रेजेंट थी। 100% का मतलब ये पूरा भरा हुआ था, बिल्कुल भी इसमें खाली नहीं था, ऑक्सीजन से या जो भी एयर है हमारे पास में भरी हुई थी। अब इसमें से क्या हुआ, 1/4 निकला। क्या निकला हमारे पास में, 100% था हमारे पास में, उसमें से कितना निकल गया, 1/4। तो 100 का जब 1/4 निकालोगे तो 4 से चला जाएगा ये 25 टाइम, है ना। आप डिवाइड करके देख लेना, यानी 25%। यानी हमने क्या करा, इसमें से 25% निकाल लिया। पहले कितना था, 100% था, उसमें से हमने कितना परसेंट निकाल लिया, 25% माइनस कर लिया। तो 100 में से जब 25 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 75% बचेगा। कितना बचेगा, 75% हमारे पास में बचेगा। अब फिर से क्या हुआ, हमने 75% था अभी हमारे पास में, उसमें से हमने फिर से कितना निकाल लिया, 1/4 हमने बाहर निकाल लिया, 1/4। तो अगर हम 4 का 75 में डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32 पॉइंट लगाएंगे अगर अपन तो चला जाएगा 4 7 जा 28, यानी 18.7%। अब की बार हम उसमें से कितनी एयर निकाल रहे हैं, माइनस का 18.7%। अब माइनस कर लेंगे तो हम यहाँ वैल्यू लिख देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो पहले हमने कितना परसेंट निकाला, 25%, फिर हम कितना निकाल रहे हैं, 18.7%। यानी अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो हमारे पास में कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं आ रहा है। पहले 25 आया और अब कितना आ रहा है, 18.7। और जब कॉमन डिफरेंस हमारे पास में सेम नहीं आता है तो मतलब ये एपी नहीं है। तो इस बात को लिख देंगे, नो दिस इज नॉट एन एपी, यानी ये हमारे पास में क्या नहीं है, एक एपी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट ही ये, हमने सेकंड देख लिया, फर्स्ट देख लिया, थर्ड देख लिया। अब हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखने वाले हैं अब हम। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक बने हुए होंगे, और अगर आपको 5.1 अच्छे से समझ में आ गई तो 5.2 भी आपके लिए बहुत ईजी है।
ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्या गिवन है हमारे पास में, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। एक अकाउंट है बैंक के अंदर, उसके अंदर अमाउंट ऑफ मनी हर बार क्या होता है, मनी में कुछ ऐड हो रहा है जिससे अमाउंट बन रहा है। व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ये कह रहा है कि हमारे पास में अकाउंट है या बैंक के अंदर अकाउंट, उसमें हमने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट यानी जमा करवाए। जमा करवाने के बाद में हमें क्या मिल रहा है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याज मिलता है हमें, और किस रेट से मिल रहा है, 8% के हिसाब से हमें क्या मिल रहा है, उस पर ब्याज मिल रहा है। तो आपको बताना है कि क्या यह एक एपी है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लिखता हूँ इस बात को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ना, इसमें थोड़े से वर्ड्स प्रॉब्लम है। आगे वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, एकदम ऐसे फ्लो में हो जाएंगे। बस ये फर्स्ट पार्ट जो है वर्ड्स प्रॉब्लम है, बस इसमें आपको ये बताना है कि एपी है या नहीं है। तो अगर बात करूँ तो स्टार्टिंग में हमने कितने रुपये जमा करवाए, 10,000 रुपीज़ हमने क्या करे, जमा करवा दिए। कितने रुपये जमा करवाए, 10,000 रुपीज़ जमा करवाए। अब इंक्रीमेंट होता है, इसके अंदर कितना इंक्रीमेंट होता है हमारे पास में, 8% का क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। अगर आप इसमें 8% का इंक्रीमेंट करना चाहते हो, तो अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 10,000 है, 108% या 108/100 लिखेंगे। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, वैसे अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर t। ये आपकी क्लास 8th का कॉन्सेप्ट है अमाउंट निकालने का, लेकिन हम डायरेक्ट ना करके हम इसको है ना शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं, वो फॉर्मूला वगैरह नहीं लिख रहे हैं हमें, तो केवल अभी फिलहाल इसमें यस या नो में जवाब देना है। तो देखो ये 108 कैसे है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 100% किसी भी नंबर को हम मानते हैं, और इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 8% का, तो इसमें प्लस कर दो 8%। इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस करते, डिक्रीमेंट होता है तो माइनस। इस हिसाब से क्या आया, 108। और जब भी परसेंटेज का साइन रिमूव करते तो डिवाइड में क्या जाता है, 100। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी हमारे पास में 100 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 108 से। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10800। यानी हमारे पास में 8% से जब इंक्रीमेंट हुआ तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, नेक्स्ट आ जाएगा 10800। तो मैं लिख देता हूँ 10800 या 10,800 रुपीज़। अब नेक्स्ट ईयर फिर से हमारे क्या करना है, इसमें 8% का इंक्रीमेंट करना है। तो कैसे करेंगे हम आगे नेक्स्ट 8% का। फिलहाल हमारे पास में अमाउंट कितना है, 10,800, इसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे। इसमें कितना इंक्रीमेंट करना है, 108% का, तो 108/100 लिख देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, यानी हमारे पास में बचा 108 × 108, ये हमारे पास में बचा है। अगर इससे मल्टीप्लाई करना है तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, आप बिल्कुल बेसिक से करना। 8 का स्क्वायर होता है 64, 10 का स्क्वायर 100, और 8 को 10 से मल्टीप्लाई, 80 का डबल 160, और इसमें प्लस कर लेते हैं 6 6 1, यानी हमारे पास में आ जाएगा 11,664। इस तरह से फिर से अगर आपको निकालना है तो 11664 को लिखेंगे हम यहाँ पे, उसमें 108% निकालेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। यानी अगर आप देखो सबसे पहले तो क्या ये एपी है या नहीं, तो इसका कंफर्म करने के लिए हम इसमें से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी 10,800 जो हमारे पास में, अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालना या चेक करना चाहता हूँ तो कैसे निकालेंगे हम, पहले सबसे पहले सेकेंड टर्म में से क्या माइनस करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस करने की कोशिश करेंगे। तो देखो अगर हमारे पास में सेकंड टर्म ध्यान से देखो तो क्या है, हमारे पास में सेकंड टर्म है 10,800। कितनी है सेकंड टर्म, 10,800। उसमें से क्या माइनस करना है, फर्स्ट टर्म 10,000। कितना माइनस करना है, 10,000। तो 10,800 में से जब 10,000 जाएंगे तो कितना बचेगा, केवल 800। कितना बचेगा, 800। यानी हमारे पास में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 800 आ रहा है। अब हम एक बार और ट्राई करते हैं। तो हमारे पास में थर्ड टर्म कितनी है, थर्ड टर्म हमारे पास में 11,664 है। इसमें से क्या माइनस करना है मुझे, 10,800 माइनस करना है। कितना का माइनस करना है, 10,800। अगर आप 11,664 में से 10,800 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 864। कितना बचेगा, 864। यानी इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, 864 का। यानी अगर अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर तो डिफरेंस आ रहा है 800 का, यहाँ कितने का आ रहा है, 864 का। इसका मतलब एक एपी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो लिख देंगे नो, दिस इज़ नॉट एन
दिस इज़ नॉट एन ए पी, यह एक ए पी नहीं है क्योंकि हमारे पास में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। बस आपको जैसे 10,000 का 108%, क्योंकि हमारे पास में 8% का इंक्रीमेंट बोला था, 5% बोले तो 105 लिख देंगे, 10% बोले तो 110% लिख देंगे, और जो वैल्यू आती जाएगी उसको यहाँ लिखते जाएंगे, फिर जो आएगी उसमें फिर से हम इसका 108% निकालेंगे, तो जो हमारे पास में आंसर आएगा, जैसे मेरा आया था 11,664, मैंने यहाँ पर रख दिया, तो हमने फाइनली इसमें ये बता दिया कि ये पी नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास में, देखते हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है, लेकिन उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? राइट द 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। हमारे पास में कह रहा है कि आगे वाली आपको 4 टर्म बतानी इस एपी में, जहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट टर्म मैंने आपको बताया था, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में गिवन है और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है 10, तो आपको बतानी है आगे वाली 4 टर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है a इज़ इक्वल 10 और d इज़ इक्वल 10। तो मैं इसको लिख लेता हूँ फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है a इज़ इक्वल 10 और d इज़ इक्वल 10। सबसे पहला तो मैं इजी तरीका आपको बताता हूँ, उसके बाद में थोड़ा सा लंबा जो तरीका वो भी आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, फिर आगे वाले में तो मैं डायरेक्ट इजी तरीका काम में लेने वाला हूँ, है ना। अगर हम एपी बनाना चाहे तो एपी क्या होती है, अगर आप ध्यान से देखो तो वो होती है A1 A2 A3 A4, है ना, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म या A1 भी बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में गिवन है 10। क्या गिवन है? 10। अब हमें अगर सेकंड टर्म निकालनी है तो इसमें क्या करेंगे हम? ऐड डिफरेंस को। क्या है डिफरेंस? 10। तो इसमें क्या ऐड कर देंगे? प्लस का 10। और आपको पता है जब आप इसमें प्लस 10 ऐड करोगे तो 10 + 10 कितना होता है? 20। ये इजी तरीका बता रहा हूँ। नेक्स्ट टर्म निकालनी तो फिर से हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 10 का है। तो 10 जैसे ऐड करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म निकालनी तो फिर से हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? तो इसमें ऐड कर देंगे प्लस का 10। और जैसे आप प्लस का 10 इसमें ऐड करोगे तो 30 + 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। फिर से अगर आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी तो फिर से इसमें क्या ऐड करोगे? कॉमन डिफरेंस कितना है? 10। तो 10 जैसे आप इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 50 हो जाएगा। अप टू सोन ऐसा चलता रहेगा, यानी 10 20 30 40 50 60 ऐसा चलता रहेगा। ये हमारे पास में क्या बन गई? एक एपी बन गई। ये हमसे पूछा था। अब मैं आपको कहूँ कि नहीं, इससे थोड़ा सा आपको नहीं सर ये तो बहुत ईजी तरीका हो गया, ईजी हमें समझ में नहीं आता, तो देखो सबसे बढ़िया तरीका और हमारे पास में इसमें लिख देता हूँ। और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास में अगर फर्स्ट टर्म ऑलरेडी हमारे पास में गिवन है A1 कितना गिवन है? 10। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A2 से। तो आपको क्या करना है? जो फर्स्ट टर्म आई है उसमें क्या ऐड कर दो? कॉमन डिफरेंस। क्या ऐड कर दो? कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास में? 10 और कॉमन डिफरेंस कितना था हमारे पास में? 10। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं कि थर्ड टर्म निकालनी, तो थर्ड टर्म निकालने का क्या करोगे? इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या थी हमारे पास में? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में क्या ऐड कर दो? कॉमन डिफरेंस। यानी सेकंड टर्म क्या थी हमारे पास में? तो सेकंड टर्म आई थी हमारे पास में 20, और 20 में जब आप कॉमन डिफरेंस 10 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। सिमिलरली अगर आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे? फोर्थ टर्म निकालनी है अगर आपको तो थर्ड टर्म, इससे जस्ट पहले वाली कौन सी है? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में क्या ऐड कर दो? कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। तो देखो थर्ड टर्म हमारे पास में क्या है? थर्ड टर्म अभी भी हमने निकाली 30, और 30 में जैसे आप 10 को ऐड करोगे, 10 क्या है हमारे पास में? कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 40 हमारे पास में आ जाएगा। ऐसे हमारे पास में जो आगे वाली जो 4 टर्म है, यानी ओवरऑल हमारे पास में एपी जो बनी वो कैसे बनेगी? एपी बनी हमारे पास में फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास में? 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 अप टू सोन। ये हमने क्या बना ली? एपी बना ली। ये तो था हमारे पास में थोड़ा सा बड़ा तरीका जो आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया, ये ऊपर मैंने शॉर्ट ट्रिक से बताया। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, और सेकेंड पार्ट देखते हैं कौन से मेथड से करते हैं हम। देखो
सेकेंड पार्ट हमारे पास में गिवन है कि फर्स्ट टर्म यानी a1 की वैल्यू -2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 0 है। तो अगर आपको इसकी AP बनानी है, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म तो कितनी है -2 और कॉमन डिफरेंस कितना है 0। तो AP बनानी तो सबसे बढ़िया तरीका देखो क्या है हमारे पास में, फर्स्ट टर्म लिखी -2। अब हमें इसमें क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 0, और जैसे आप इसमें 0 ऐड करोगे तो -2 में 0 ऐड करते हैं तो मुझे लगता है वही नंबर आता है, तो हमने वही नंबर लिख दिया। फिर से अगर आप इसमें क्या करोगे, प्लस में 0 ऐड करोगे तो अगली टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास में -2 आ जाएगी। फिर से आप इसमें क्या ऐड करोगे, 0 ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अप टू सोन ये हमारे पास में चलता रहेगा। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। इजी था बिल्कुल। अब हम चलते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, a यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 4 और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास में -3। बिल्कुल। अब हमें से पूछा है कि इसमें आगे वाली टर्म निकालनी, तो चलते हैं शुरू करते हैं। AP अगर हम बनाने की कोशिश करें तो AP कैसे बनेगी, तो देखना फर्स्ट टर्म है हमारे पास में 4, सेकेंड टर्म निकालनी तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस इस बार क्या है, माइनस के अंदर है। तो जैसे ही 4 में प्लस करोगे -3, तो इधर मैं आपको बता देता हूँ, रफ वर्क कर लेते हैं हम। इधर 4 में क्या ऐड करना है, -3। तो देखो 4 तो एज इट इज़ है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी हमारे पास में नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर से अगर हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, -3। तो 1 में क्या ऐड करना है हमें, -3। तो 1 में अगर आपको -3 ऐड करना है तो फिर से देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पर भी देखो 3 में से जब 1 जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस -3 में से जब 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन ग्रेटर डिजिट का क्या आता है, साइन आता है। कौन बड़ा है इसमें से, 3 का क्या साइन है, माइनस। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास में, -2। अब फिर से हमें अगली टर्म निकालनी है तो देखो इसमें क्या ऐड करना है, -3। यानी -2 के अंदर आपको क्या ऐड करना है, -3। तो देखिए -2 तो एज इट इज़ है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस माइनस क्या हो गया, +3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। बड़ी डिजिट या ग्रेटर डिजिट का साइन आता है, क्या ग्रेटर है, माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन माइनस का। यानी नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, -5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आएगा। अगर लास्ट टर्म हमें और निकालनी तो फिर से हम इसमें क्या ऐड करेंगे, -3, क्योंकि इस बार कॉमन डिफरेंस माइनस में था। आगे वाले क्वेश्चन में हमने देखा प्लस में चल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं। इस बार कॉमन डिफरेंस जब माइनस में, तो माइनस वाला मैंने आपको बता दिया। यानी आपको -5 में क्या ऐड करना है, -3। तो देखो माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस प्लस, 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है। ग्रेटर डिजिट का साइन आता है, 5 का क्या साइन है, माइनस। यानी अगली टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास में, माइनस के अंदर आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको AP बनाने में कोई डाउट नहीं होगा, है ना। बिल्कुल ईजी चल रहा है, बस आपको ये थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, है ना। सेकेंड क्वेश्चन का 4th पार्ट है। बिल्कुल सिंपल से हम क्वेश्चन देख रहे हैं, बिल्कुल इजी तरीके से। आप बने रहिएगा इस तरह से, बहुत मज़ा आने वाला है चैप्टर 5 में। और अगर आपको कोई डाउट आता है कि नहीं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना, मैं उसे अगली वीडियो में क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूँगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट हमारे पास में। A की वैल्यू -1 है, D की वैल्यू कितनी है, ½ है। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। क्या गिवन है हमारे पास में, A की वैल्यू तो है -1 और D की वैल्यू कितनी है, 1/2। और आपसे पूछा है कि इसमें क्या बनानी है, हमें AP बनानी है। तो कैसे बनाएंगे AP, देखना। इसमें अगर हमें AP बनानी तो देखो AP बनाने का जो तरीका है वो क्या है, ये हमारे पास में गिवन है -1। तो सबसे पहले तो लिख लेंगे हम -1। उसके बाद में अगर हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे, हम इसमें प्लस कर देंगे। और कितना प्लस करना है, 1/2। तो ये हम करने की कोशिश करते हैं, इसमें 1/2 प्लस करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर मैं आपसे बात करूँ -1 में क्या ऐड करना है, 1/2। ये तो खतरनाक हो गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो कोई बात नहीं, हम इसमें क्या मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। यानी 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 1 की टेबल में 2 कितने टाइम आते हैं, 2 टाइम। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 2 की टेबल में 2 कितने टाइम आते हैं, 1 टाइम। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1।
माइनस प्लस क्या होता है, -2 में से 1 जाएंगे तो 1, बड़ी डिजिट का साइन आता है और अपॉन में 2, यानी हमारे पास में नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, -1/2। ये हमने एलसीएम लेके सोल्व करा है। मुझे जहाँ तक ध्यान है एलसीएम तो 5th या 6th क्लास से आता शुरू हो जाता है, आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा, इतना मैं उम्मीद करके चलता हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर हमें निकालनी तो क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस में 1/2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कॉमन डिफरेंस प्लस के अंदर है, यानी हमें क्या करना है, माइनस के 1/2 में क्या ऐड करना है, प्लस का 1/2 ऐड करना है। तो ये माइनस में है और ये प्लस में, और दोनों टर्म सेम है, तो ये तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई, 0। फिर से अब हमें क्या ऐड करना है, इसमें प्लस में 1/2 ऐड करना है। तो प्लस में 1/2 ऐड करना है, तो सबसे पहले हम इस बात को लिख लेते हैं कि 0 में क्या ऐड करना है, 1/2, और 0 में कोई भी नंबर ऐड करो वही नंबर आता है, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 1/2। तो हम लिख देते हैं इस बात को 1/2। नेक्स्ट टर्म निकालनी है हमारे को, लास्ट टर्म। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, 1/2 है, इसमें क्या ऐड करना है, 1/2 ऐड करना है, तभी तो हमारे पास में अगली टर्म आएगी ना। तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। तो प्लस का 1/2 जब ऐड करोगे इसमें, तो सबसे पहले तो आप लोगे इसका एलसीएम, 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 की टेबल में 2 कितने टाइम आते हैं, 1 टाइम। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। 2 की टेबल में 2 कितने टाइम आते हैं, 1 टाइम। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। 1 + 1 कितना होता है, 2, अपॉन में 2, ये कैंसिल होके कितना आ गया, 1, यानी हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो हमारी एक एपी बन गई, माइनस का 1, माइनस का 1/2, 0, 1/2, फिर 1, फिर आगे चलता जाएगा इस तरह से अप टू 100। ये हमने बना ली एक एपी। ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर, सॉरी फर्स्ट का नहीं है, सेकंड का 4th पार्ट था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के 5th पार्ट की तरफ। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट क्या है हमारे पास में। देखिए 5th पार्ट हमारे पास में गिवन है, ए की वैल्यू है माइनस का 1.25। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, माइनस का 1.25, और डी यानी कॉमन डिफरेंस हमारे पास में माइनस का 0.25। सोचिए जब तक कैसे करेंगे हम इसे। हमारे पास में फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, और हमसे पूछा है कि आगे वाली जो 4 टर्म या 4 टर्म है वो हमें फाइंड आउट करनी है। चलो इसको मैं आपको बेसिक तरीके से करवाता हूँ। बेसिक तरीके से कैसे, हमारे पास में फर्स्ट टर्म गिवन है, कितनी है, माइनस का 1.25। हमें निकालनी है सेकंड टर्म। क्या निकालनी है, सबसे पहले सेकंड टर्म। सेकंड टर्म निकालने का जो हमारे पास में फॉर्मूला है वो क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्या ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। और फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में माइनस का 1.25, और इसमें क्या ऐड करना है, माइनस का 0.25, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास में, माइनस में। देखो माइनस का 1.25 तो एज इट इज़ है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और ये क्या है 0.25। अगर मैं इसमें बात करूँ तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1.25 और 0.25 को अगर आप ऐड करना चाहो तो देखो मैं इधर साइड में कर देता हूँ, ये है 1.25 और ये 0.25, इसे ऐड करना है। ध्यान रखना पॉइंट और पॉइंट एक साथ लिखते नीचे है ना, 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5, और ये हो गया 1.50। यानी हमारे पास में बड़ी डिजिट का साइन आता है बड़ा, माइनस में 1.25, यानी क्या आ गई हमारे पास में सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई माइनस का 1.50। अब हम करते हैं इसमें कोशिश, आगे वाली जो थर्ड टर्म है उसे निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। लाइन ड्रॉ करने के बाद में देखिए अब हमें निकालनी है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे उसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, जो सेकंड टर्म आई है उसमें क्या ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। सेकंड टर्म हमारे पास में क्या आई थी, तो सेकंड टर्म हमारे पास में आई थी माइनस का 1.50, तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 1.50। इसमें क्या ऐड करना है हमें, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस का 0.25। जब 2 डिजिट एक साथ लिखते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं। आगे अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो माइनस का 1.50 तो एज इट इज़ है, प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। यानी इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं इधर रफ वर्क में कर लेता हूँ, 1.50 है, इसमें क्या ऐड करना है हमें, 0.25 ऐड करना है। पॉइंट और पॉइंट एक साथ लिखते नीचे, तो ये हो गया 5
1.75, तो हमने लिख दिया 1.75। और बड़ी डिजिट का साइन आता है, कौन बड़ा है इसमें से, ये वाला माइनस वाला बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में 1.75। इसी तरह से अगर हमें फोर्थ टर्म निकालनी है तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, जो थर्ड टर्म आई है उसमें क्या ऐड करना है, हमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। हमारी जो थर्ड टर्म आई है वो कितनी आई है, माइनस का 1.75, और इसमें क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास में, माइनस का 0.25, तो हम यहाँ लगा लेते हैं ब्रैकेट। माइनस का 1.75 पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा 0.25। यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 1.75 में 0.25 ऐड करना है, तो लिखते हैं हम 1.75 में 0.25 ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2.00। बड़ी डिजिट का साइन आता है, कौन बड़ा है, माइनस का 1.75, तो ये आ गया माइनस का। अब हमें निकालनी, फोर्थ टर्म भी निकल गई, हमारी लास्ट टर्म निकालने की कोशिश करते हैं फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास में फोर्थ टर्म आई है उसमें क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। फोर्थ टर्म कितनी आई है हमारे पास में, माइनस का 2.00। इसमें क्या ऐड करना है, इसमें ऐड करना है डिफरेंस माइनस का 0.25। जब हम इसमें ये ऐड करने की कोशिश करते हैं तो देखो माइनस का 2.00 तो एज इट इज़ है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 0.25। अब हम माइनस माइनस जानते क्या होता है, प्लस होता है, यानी 2 और 0.25 क्या हो जाएगा, माइनस का 2.25। ये हमारे पास में क्या आ गई, फिफ्थ टर्म आ गई। यानी अगर हम एपी बनाने की कोशिश करते हैं, एपी में आपको पता है क्या होती है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म होती है, फिर क्या होती है, सेकंड टर्म होती है, फिर उसके बाद में थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, फिर फिफ्थ टर्म, अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। अगर आपसे बात करूँ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में थी माइनस का 1.25, या फिर यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है माइनस का 1.25। फिर हम बात करते हैं सेकंड टर्म की, तो सेकंड टर्म हमने नीचे निकाली थी, सेकंड टर्म आई थी हमारी माइनस में 1.50, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर माइनस का 1.50। थर्ड टर्म की बात करते हैं तो थर्ड टर्म देखिए हमारे पास में, थर्ड टर्म कितनी आई हमारे पास में, थर्ड टर्म हमारे पास में आई माइनस का 1.75, तो हमने लिखा माइनस का 1.75। फोर्थ टर्म की बात करें तो फोर्थ टर्म हमारी आई है माइनस का 2.00, और लास्ट हम फिफ्थ टर्म की बात करते तो ये आई माइनस का 2.25। अप टू सो ये हमारे चलता रहेगा। ये हमारे पास में था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, है ना। 2 वीडियो के अंदर हमारे पास में 5.1 कंप्लीट हो जाएगी। मतलब अभी तो एक ही वीडियो बनी, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा। धन्यवाद।